नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। और आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हमने स्विंग ट्रेडिंग करनी कैसे है। देखो, मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग जो है वो शेयर मार्केट की सबसे अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें हम एक तो कोई और काम भी साथ में कर सकते हैं। मतलब स्टॉक मार्केट में अकाउंट बनाया, स्विंग ट्रेडिंग हमें आती है, हमने सिर्फ पैसा लगाना है, एक एंट्री और एग्जिट सेट करना है, बस आराम से बैठ जाना है। हमारी एक पैसिव इनकम चलती रहेगी, साथ साथ में यहाँ से भी इनकम होगी और साथ साथ में वहाँ से भी इनकम होगी, जो हम रोज़ाना काम एक्टिव इनकम के साथ कर रहे हैं। जैसे मेरा एक बिजनेस है, मैं वो भी संभालता हूँ साथ में। आपकी आपका भी बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब भी हो सकती है। मतलब आप साथ में बहुत अच्छा खासा अपना सर्कल चला सकते हैं घर का। ठीक है। तो जो स्विंग ट्रेडिंग है, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। अगर हम इसे सीख लें तो बस, फिर तो बस ऐसी चीज़ है कि अगर हमने कुछ खरीदना हो ना, बस झटके में हम बंदा खरीद सकते हैं। तो देखो, स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले हमने क्या देखना है। हमने चार्ट में सबसे पहले मंथली कैंडल देखनी है कि मंथ में ये चीज चल क्या रही है। तो मंथ में सबसे पहले तो हम जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं। देखो, ये चीज क्या है, ये वाली, यहां से एक, या ये वाले लेवल पे एक ब्रेकआउट आया ना। देखो, यहां से एक ब्रेकआउट आया, तो यहां से मार्केट क्या हो गया, भाग गई ऊपर को। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ध्यान रखना है कि बायर्स की एंट्री बनी कहाँ पे है। ठीक है। तो जैसे बायर्स की एंट्री का हमें पता चल चुका है कि यहाँ से बनी है, और ऊपर से फिर ये बन गया है एक रेजिस्टेंस लेवल। ये एक रेजिस्टेंस लेवल बना है, ये हमने मंथली कैंडल निकाल के रखी है। मार्क कर लेना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। यहाँ से बायर्स की एंट्री हुई, यहाँ तक भागा, और यहाँ से मार्केट नीचे आ गई। तो हमारा अभी टारगेट क्या होगा, हमारा पहला टारगेट होगा ये वाला, जहां से ये शेयर गिरा है। ठीक है। अभी ये कहां पर है, 3000 पे है। 3185 से ये गिरा है। मतलब गिरा तो यहां से है, एकदम ऊपर से, ये यहां से। ठीक है। ये आपका बैठ जाएगा लेवल तकरीबन 3200 के आसपास, 3200 प्लस पे बैठ जाएगा। ठीक है। तो ये वहां से शेयर गिरा है, तो हमने इसको मार्क किया ऐसे। और यहाँ से देखो, एक यहाँ पे एंट्री उठी है, तो यहाँ पे हम आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा। ठीक है। अभी जैसे कि आज हमने यहाँ पे, हमको बड़े टाइम फ्रेम पे एक वो पता चल गया है, ट्रेंड पता चल गया कि ये शेयर जो है ये अप ट्रेंड में है। अभी उसके बाद तो हमने सिर्फ इन्वेस्टमेंट करनी है ना। ठीक है। तो फिर आएंगे हम छोटे टाइम फ्रेम पे, कि छोटे टाइम फ्रेम पे ये कर क्या रहा है शेयर। फिर हम एक वीक का एनालिसिस करते हैं। अभी एक वीक पे आप देखोगे कि पिछले 2 वीक से, यहाँ पे देखो, पिछले 2 वीक से इसमें बाइंग उठी है। एक बहुत बड़ी सेलिंग थी यहाँ पे, ये हो चुकी है खत्म, और यहाँ पे एक बाइंग उठी है। तो यहाँ पे हमने कर देना इन्वेस्ट, और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो क्या बैठ जाएगा, जहां से मार्केट गिरी है वो बनेगा टारगेट, जहां तक गिरी है, यहां तक गिरी है, ये बनेगा हमारा स्टॉप लॉस। तो ये रहा हमारा पहला स्टॉप लॉस। अगर आप ये थोड़ा रिस्की करते हो काम, तो फिर सेकंड स्टॉप लॉस बैठेगा आपका ये वाला, इसकी सीध में, ये देखो, यहाँ से। ठीक है। यहाँ तक वेट कर लेना है, और कुछ नहीं। कोई कैश पे बाइंग करता है तो वेट कर लेना है। ठीक है जी। अभी उसके बाद हमने क्या देखना है, सिंपल हमने एंट्री डाली। एक तो ये रहा आपका स्पॉट। ठीक है। जो कि हमारे लिए अब, ये देखो, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये ब्रेक होगा तो अच्छी खासी बाइंग उठ जाएगी यहाँ से। ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो एंट्री है वो हमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट देगी। पहला टारगेट आपको जैसे कि अभी मैंने बताया ही है कि पहला टारगेट हमारा ये है। ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंपली काम है यहाँ पे। और सेकेंडली हमारी यहाँ पे क्या होगी, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमारी यहाँ पे क्या होती है, हमने एंट्री बनाई किसी ब्रेकआउट पे, और ये वही एंट्री बहुत सारे जिनको प्राइस एक्शन आता है उन्होंने भी बना दी। ठीक है।
मार्केट में कई बार रिवर्सल आ जाता है। अभी मार्केट में कई बार रिवर्सल आ जाता है, वो कैसे आता है ये मैं बताता हूँ। यहां पे देखो इस कैंडल को, इस कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद बहुत सारे बायर्स ने यहाँ पे एंट्री डाल दी, लेकिन साथ में देखो एक रेड कैंडल ने नीचे को ब्रेक कर दिया और फिर शेयर नीचे आ गया। तो बस हमने सिर्फ लाइफ में इतना सा ध्यान रखना है कि जो हम स्पॉट और रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, अभी ये वाला जो अभी हमने ये लगाया है, ये है एक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद कॉल साइड की एंट्री डाली, लेकिन ट्रैप हो गए कॉल वाले, और यहां पे देख सकते हो कि पुट वालों ने अगेन बायर्स को कर दिया है ट्रैप। ठीक है, तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि अपसाइड में कैंडल ब्रेक करेगी तो हमने सिंपल एंट्री तो डालनी है, लेकिन अगर वही साथ में कैंडल उसी लेवल को नीचे को ब्रेक कर देती है तो हमने एग्जिट भी साथ ही में कर देना है। ठीक है, ताकि हमारा लॉस ना हो। और उसके बाद हम आ जाते हैं उससे भी छोटे टाइम फ्रेम पे। यहां से वीकली देख लिया कि हमारा स्टॉप लॉस क्या बैठ रहा है, वीकली। ठीक है, उसके बाद हम डे को देखेंगे कि हमारा दिन में स्टॉप लॉस क्या बैठ रहा है, कि अगर हम दिन में कोई एंट्री डालें तो कौन सा लेवल बन रहा है, कौन सा सपोर्ट बन रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस बन रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक और लेवल निकाल के यहाँ पे रख लेता हूँ। देखो, अगर हम दिन को देखें तो ये यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहे हैं। यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो रेजिस्टेंस है वहां पे बुकिंग होगी और कहाँ पे हमने बुक करना है। जहां पे बुकिंग होती है दोस्तों, बुकिंग वहां पे होती है जहां पे लेवल्स होते हैं। देखो, पहला यहाँ पे ये है बायर्स की एंट्री जोन, यहां से एंट्री हुई है बायर्स की, और नेक्स्ट जो बायर है उन्होंने ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, ये लेवल भी इन्होंने ब्रेक कर दिया है। अभी देखो यहाँ पे न्यू बायर्स भी उठ जाएंगे यहाँ से। जब इन्होंने ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो यहाँ ये कैंडल भी क्लोज हो गई है, तो यहाँ पे न्यू बायर्स आ गए। ठीक है, कुछ बायर्स जो हैं वो मोटी क्वांटिटी में आते हैं यहाँ पे और छोटा मोटा टारगेट लेके निकल जाते हैं, मतलब छोटे पॉइंट्स लेके सॉरी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जिन्होंने एंट्री डाली थी वो यहाँ पे आधे, जिनकी सोच है कि हमने छोटा ही प्रॉफिट लेना है, वो आधे यहाँ पे एग्जिट कर देंगे पोजीशन को। और इसी पोजीशन पे यहाँ पे कुछ नए बायर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स और आ जाएंगे। अभी उसके बाद हमने वेट करना है कि नेक्स्ट लेवल कौन सा है। तो नेक्स्ट लेवल अभी कौन सा बन रहा है यहाँ पे, ये लेवल तो ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अभी अगर ये देखो, ये जो रेड कैंडल साथ में बन रही है ना, जो न्यू रेड कैंडल बन रही है, अगर ये यही लेवल को नीचे को ब्रेक कर देगी ना, तो वहां पे बायर्स अपनी बुकिंग कर लेंगे जिनको प्राइस एक्शन वगैरह आता है, क्योंकि वहां से ना फिर नीचे को एंट्री बन जाती है। तो अभी देखो नेक्स्ट लेवल कौन सा है, सेकंड टारगेट जिसे आप कह सकते हो, ये वाला। ये देखो यहां से मार्केट नीचे आई थी ना, तो ये एक और लेवल है। तो देखो अभी ये वाला लेवल अभी इसने ब्रेक ना किया। ठीक है, किया नहीं है अभी ब्रेक। ये वाला लेवल ब्रेक हो जाएगा तो और बायर्स एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है जी। और उसके बाद का तीसरा लेवल कौन सा है, तीसरा लेवल ये देखो, ये है, एक सेकेंड, ये देखो यहां से मार्केट नीचे आई है, ठीक है, ऊपर गई है, तो बिल्कुल साथ में है ये लेवल। उसके बाद का चौथा लेवल कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर हमने लगा रखा है। पांचवा लेवल कौन सा है, उसके ऊपर रेजिस्टेंस, मैं यहां पे रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूं, ये वाला। बस याद रखना है आपने, अगर तो ब्रेकआउट होता रहता है, हो ही जाता है, तो एंट्री बना के रखो। अगर किसी लेवल पे कोई लेवल आपने जैसे लगा रखा है, जैसे यही हमने लेवल यहाँ पे लगा रखा है, ठीक है, ये वाला, ये यहाँ पे जैसे मैं ये टाइप टाइप टैप कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले तो इसने इसको क्रॉस कर दिया, ब्रेक कर दिया। अगर ये वाली कैंडल इसको ब्रेक कर देगी ना नीचे को, तो हमने एग्जिट कर लेना है।
दो ही कैंडल्स हैं, ग्रीन कैंडल बन रही है, ब्रेक कर रही है तो अच्छी बात है, रेड कैंडल नीचे को ब्रेक कर देती है तो हमने अपनी बुकिंग कर लेनी है, ताकि हमारा लॉस ना हो। जितना चार्ट ने हमें दे दिया तो दे दिया, तो उसके बाद हमारी पुट साइड की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी अगर रेड कैंडल ने नीचे को ब्रेक कर दिया। सिंपल, क्लियर। ऐसा ही बैंक निफ्टी में, ऐसा ही फिन निफ्टी में, ऐसा ही हर एक इंडेक्स में, ऐसा ही हर एक शेयर में आपने यही करना है। उसके बाद बात आ जाती है कंफर्मेशन पे, कि हमारे पास कंफर्मेशन होनी चाहिए कि जो ट्रेड हम डाल रहे हैं वो परफेक्ट है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज अभी तक मैंने आपको बताई ये है गोल्डन रूल। ठीक है जी। अभी सेकेंडली हमने क्या करना है कि कंफर्मेशन हमें हो जाए कि हाँ मैं सही हूं। नीचे देखो, नीचे आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा, वॉल्यूम आपने देखते रहना है कि ये है क्या, कितना वॉल्यूम है, कितनी कैंडल में पावर है। दो कंफर्मेशन हो चुकी हैं। तीसरी कंफर्मेशन क्या है? तीसरी है जी, हम लगाएंगे ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन से आपको एंट्री मैं लेना सिखाता हूं। ट्रेड लाइन हमेशा लगती है, पहले तो हमने मार्क करना है ट्रेड लाइन से हाई को, हाई पे, एकदम हाई पे लगा लेनी है ये। मतलब जो भी हमें साथ में हाई दिख रहा होगा ना, सबसे ज्यादा हाई, उस पे हमने टका लेना है इसे। तो जैसे मेरे को ये वाला हाई दिख रहा है, इसके ऊपर तो मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा पीछे। ठीक है, तो इसको मार्क करना है और यहाँ पे हर एक रेजिस्टेंस पे हमने लगाते जाना है इसे। तो जैसे कि ये देखो, मैंने हर एक रेजिस्टेंस पे इसको ऐसे मार्क कर दिया है, ऐसे मार्क कर दिया। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है? यस, हमारी ट्रेड लाइन ब्रेक हो चुकी है, हमारे लिए यहाँ पे बहुत अच्छी एंट्री बन चुकी है। ठीक है, अगर तो ट्रेड लाइन के ऊपर कैंडल रहती है तो हम एंट्री कॉल साइड की डालेंगे। अगर रेड कैंडल ट्रेड लाइन नीचे को ब्रेक कर देती है तो हम पुट साइड की एंट्री डालेंगे, कॉल साइड हम एग्जिट कर देंगे। तीन कंफर्मेशन हो चुकी हैं कि हमने कैसे ट्रेड लेनी है। तीन कंफर्मेशन हो चुकी हैं, यहां पे आप ये भी चीज सीख रहे हो कि हमने चार्ट का एनालिसिस कैसे करना है। खतरनाक काम हो रहा है ना। चौथी हमने जो कंफर्मेशन लेनी है वो कहां से लेनी है? इंडिकेटर से। अभी साथ में मैं आपको इंडिकेटर दूंगा। मेरा पर्सनली फेवरेट है RSI। RSI सबसे बेस्ट है। सो RSI में हमने कुछ सेटिंग्स करनी है इसको लगाने के बाद। RSI में हम सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद स्टाइल पे जाएंगे, स्टाइल पे जाने के बाद अपर बैंड जो है इसको हमने कर देना है 60, मिडल बैंड जो है इसको हमने कर देना है 0, लोअर बैंड जो है इसको हमने कर देना है 40। हमेशा आपने एक बात याद रखनी है कि कोई भी स्टॉक अगर आपने खरीदना है वो हमेशा 40 पे खरीदना है। RSI की 40 पे आपने स्टॉक खरीदना है। ये देखो, ये चीज अभी ध्यान से देखना। आज आप ट्रेडर बनने वाले हो दोस्तों, आज आप ट्रेडर बनने वाले हो। ये देखो, 40 पे हमने खरीदा, 60 पे ये चला गया, 60 क्रॉस कर जाएगा, ये जो 60 है इसे क्रॉस कर जाएगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब बहुत बड़ा पटाखा पड़ेगा, शेयर भाग जाएगा एकदम ऊपर। तो अभी देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे अगर 40 पे खरीदा है तो अभी ये शेयर 60 क्रॉस कर चुका है, तो मतलब हम होल्डिंग यहाँ पे करेंगे, ये शेयर भागने वाला है। ठीक है, अगर ये शेयर नीचे को ब्रेक कर देता है तो ये 60 के नीचे आ जाएगा, तो जब ये 60 के नीचे आएगा तो हमने सिंपल इसे एग्जिट कर देना है। ठीक है जी, मतलब 40 पे अपने खरीदना है। सेकंड कंफर्मेशन इस RSI इंडिकेटर में क्या है? इंडिकेटर में सेकंड कंफर्मेशन है जी, ये जो आपको येलो लाइन इंडिकेटर में दिख रही है ना, येलो लाइन जब नीचे होगी ब्लू लाइन से, तो ब्लू लाइन जब ऊपर होगी तो हमने कॉल साइड की एंट्री डाल देनी है, और जब येलो लाइन ऊपर आ जाएगी ब्लू लाइन से तो हमने अपनी कॉल साइड की एंट्री कट कर देनी है।
तो ये हो चुकी हैं हमारी 6 कंफर्मेशन एक ट्रेड डालने की, कि हमने कैसे पटाखा मारना है, एकदम पैसा कैसे कमाना है। ठीक है जी। तो इस वीडियो को हमेशा अपने अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि इतनी डीप नॉलेज कोई नहीं देता। ठीक है जी। तो हमारे पास 6 कंफर्मेशन हो चुकी हैं, तो ऐसे करके आपने लाइफ में पैसा बनाना है। अगर तो आप, ये मैं आपको पर्सनली टिप दे रहा हूं, जब तक आप इतने मास्टर नहीं हो जाते तब तक ऑप्शंस में मत जाना। उससे पहले आपने कैश बाइंग करनी है। कैश पे आप बहुत मोटा पैसा बना सकते हो। ठीक है। तो अगर तो आप देखो, जैसे बैंक निफ्टी करते हो, बैंक निफ्टी का एक लोट भी लेते हो तो 15 की क्वांटिटी है। वैसे ही अगर आप इस शेयर में 10 की क्वांटिटी, 20 की क्वांटिटी, 15 की क्वांटिटी ले लोगे, तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा कि मैं अच्छा खासा पैसा यहाँ से बना पा रहा हूँ। आपका अकाउंट कभी खाली नहीं होगा। ठीक है। धीरे धीरे पैसा बनता जाएगा, बनता जाएगा, और एक दिन जब मोटा पैसा आपका बन जाए, आपकी तब तक आदत भी हो जाएगी, और तब आप ऑप्शंस में जाना फिर मोटा पैसा कमाने के लिए। मतलब ये यही टाइम है कि 1 साल लग जाता है, 6 महीने लग जाता है। कई स्टूडेंट्स जो हैं वो 3 महीने में भी बहुत अच्छा खासा काम करने लगते हैं, माइंड सेट कर लेते हैं। बाकी माइंड पे है, ये सारी की सारी गेम जो है वो माइंड पे है। तो आप अच्छा खासा यहाँ से पैसा ऐसे बना सकते हो। पेशेंस रखनी है। पेशेंस कौन बना के रखेगा? आपकी लेवल्स लगा के रखेंगे। लेवल लेवल पे एंट्री लो, लेवल्स मार्क करके एंट्री लो, लेवल को अच्छे से मार्क करो, और उसके बाद लेवल अगर नीचे को ब्रेक हो जाता है, हमने एग्जिट कर देना है। ऊपर को अगर ब्रेक हो ही जाता है, हो ही जाता है, हो ही जाता है, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। ठीक है। बस पेशेंस बना के रखनी है। ऊपर से आपको मैंने इंडिकेटर दे दिया है, इंडिकेटर की अगर येलो लाइन के नीचे आ जाएगी ना, ब्लू लाइन, तो आपने एग्जिट कर देना है। बाकी अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पे प्रॉपर हर शेयर की नॉलेज मिलती है। ठीक है। मैं पर्सनली वहां पे ऑनलाइन बैठा होता हूँ, मैं ही करवाता हूँ जो भी करवाता हूँ। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मतलब ऐसा है कि अगर 1-2 महीने लगा लोगे तो आपकी अच्छी खासी लर्निंग हो जाएगी लाइफ टाइम के लिए। आपको कभी भी किसी की और की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर कुछ भी आपने सीखना हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। धन्यवाद।